हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर है। एक्चुअली मैं अभी 132 के भी सब स्टेशन का 132 के भी स्विच यार्ड में खड़े हैं अभी। तो उधर जो लाइटिंग अरेस्टर होता है, एलए जो हम लोग बोलते हैं, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है वो देखने के लिए आज आए हैं। तो हेल्थ कंडीशन बोलने से पहले कुछ चीज़ आपको बोलना ज़रूरी है। सर्च काउंटर के साथ दो चीज़ जुड़ा रहता है, ठीक है। एक उसमें काउंटर कितना आए हैं और दूसरा उसमें लीकेज करंट कितना दिखा रहा है। उसमें एक विंडो होता है, उसमें से हम सब कुछ देख पाएंगे। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे। तो एक चीज़ होता है, इसमें एक ख़तरा है। आप सोचिए, आप यार्ड में आए हैं, ना करें इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, इस फीडर और ट्रांसफार्मर जो भी हो। एक्चुअली क्या है, उस टाइम जो भी टाइम ये प्रॉब्लम होता है, ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये जो सर्च काउंटर इसको बोला जाता है, जो काउंटर है ये बास्ट हो जाता है। बास्ट होने के समय क्या होता है, वो तुरंत बास्ट हो जाता है। तो उस टाइम किस दिशा में ये जाएंगे किसी को पता नहीं। तो जो भी हो आपको हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए, आपको मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाता है एलए काउंटर क्या है, उसमें कंडीशन कैसे दिखता है, उसको रीडिंग लेने के लिए हम आज यार्ड पे आए हैं। तो चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हाँ, इधर देखिए, आपको मैं दिखाते हैं। ये सर्च मॉनिटर है, इसमें लिखा है, देखिए, ठीक है। कैसे ये चला गया ऊपर में, देखिए केबल इधर कनेक्ट होके ऊपर चला गया। ऊपर में जो लाइटिंग अरेस्टर है उधर कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अंदर देखिए आपको, ठीक है। इसमें एक जोन दिखा रहा है, ग्रीन जोन, ठीक है, ऊपर में, और नीचे काउंटर दिखा रहा है। ऊपर में जो काउंटर आपको जो दिखा रहा है, साथ जो एम्पियर दे, ग्रीन जोन जो दिखा रहा है, ये जो ग्रीन जोन दिखा रहा है, आपको मैं जूम करके दिखाते हैं। ये जो ग्रीन जोन आप दिखा रहा है, ग्रीन जोन के बाद जो रेड जोन है, रेड जोन के मतलब इसमें खतरा है, ठीक है। क्या खतरा है आपको मैं प्रैक्टिकली बताते हैं। ग्रीन जोन मतलब इसमें जो लीकेज करंट निकल आ रहा है, लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है, ये सेफ जोन में है, ज़्यादा नहीं लीकेज हो रहा है, ठीक है। और ये जो काउंटर ये आप जो देख रहा है ना, ये काउंटर 101 मोस्ट पर भी दिखा दिया। हाँ, इंस्टॉलेशन के बाद इसमें जो सर्च आया हुआ है 101 टाइम्स इसमें सर्च आया है, यही एक काउंटर आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको ये रीडिंग लेना पड़ेगा और हमको नोट डाउन करना पड़ेगा। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर को सैक्रिफाइसिंग डिवाइस हम लोग बोलते हैं, इसीलिए सैक्रिफाइसिंग डिवाइस हम बोलते हैं। अब देखिए ऊपर में हम लोग ये जो दिखा रहा है, देखिए लाइटिंग अरेस्टर ये जो है, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये जो लाइटिंग अरेस्टर, ये देखिए, एक मिनट, ये जो लाइटिंग अरेस्टर इधर होके ऊपर चला गया। ऊपर होने के बाद ये देखिए ऊपर सीधा उधर कनेक्ट हुआ है। लाइन जब स्विच यार्ड में एंट्री कर रहा है उस समय लाइटिंग अरेस्टर फास्ट आते हैं, इसी के कारण आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम उसमें लाइटिंग सर्ज उसमें आएगा और इम्पास जो भी हो उसमें ऊपर आएगा, तो ये जो सैक्रिफाइसिंग डिवाइस है ये उस टाइम खुद को डैमेज करके सर्किट को ट्रिप कर देता है। इसीलिए ये लाइटिंग अरेस्टर को सैक्रिफाइसिंग डिवाइस बोला जाता है। मेरा बहुत जो ब्लॉग है, बहुत ब्लॉग में मैं ये बोला था लाइटिंग अरेस्टर को सैक्रिफाइसिंग डिवाइस क्यों बोला जाता है। इसीलिए लाइटिंग अरेस्टर को सैक्रिफाइसिंग डिवाइस बोला जाता है। वो खुद को डैमेज करके सर्किट और फीडर जो भी हो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए ये सैक्रिफाइसिंग डिवाइस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैक्रिफाइसिंग डिवाइस सर्किट में होना चाहिए। नहीं तो कोई भी कारण इसमें लाइटिंग सर्ज और इम्पल्स जो भी आएगा वो प्रोटेक्ट कर देंगे। आपको और एक चीज़ दिखाना है, लाइटिंग अरेस्टर इसीलिए चाहिए। ये जो आप तीनों कंडक्टर ऊपर जा रहा है, देखिए, आपको मैं जूम करके दिखाते हैं। मेरा ब्लॉग में दिखा है भाई, ये जो तीनों जो कंडक्टर दिखा रहा है ना, ये तीनों कंडक्टर नीचे जो फेज होता है ब्लू फेज होता है। बहुत बार मैंने दिखाया। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, वो जो टावर के साथ भी दिखा है, देखिए उसमें टावर में भी एक इंडिकेटर है। चलिए आपको दिखाता है, और देखिए उधर ये जो तीन इंडिकेटर दिखा रहा है, ये जो तीनों इंडिकेटर देखिए, आपको दिखाते हैं और पास जाते हैं। अब देखिए
ये जो तीनों इंडिकेटर है अभी देखिए, ठीक है, ये जो तीनों इंडिकेटर दिखा रहा है टावर के साथ, ये वाला देखिए, ये वाला ऊपर में रेड, मिडिल में येलो और बॉटम में जो होता है वो ब्लू होता है। ऐसे ही कंडक्टर को सजाया जाता है, ऊपर में रेड होता है, उसके नीचे वाइट फेस, उसके नीचे ब्लू फेस लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो एले है, एले तीनों फेस में लगाया जाता है। कोई भी फेस में ये प्रॉब्लम होगा तो ये लाइटिंग अरेस्टर इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए लाइटिंग अरेस्टर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको लगाना चाहिए। कभी कभी इसको बाईपास होके भी सर्किट चार्ज होता है किसी किसी कंडीशन में। मैंने देखा लाइटिंग अरेस्टर कुछ टाइम के लिए सोच लीजिए ऐसा भी हुआ था, मैंने ऐसा भी देखा था। किसी भी कारण उस टाइम में लाइटिंग अरेस्टर कोई भी आसपास में सब स्टेशन में अवेलेबल नहीं था, तो उस समय क्या हुआ था, लाइटिंग अरेस्टर बाईपास करके इसको वो चालू किया गया था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा मैंने पहले देखा था, कभी कभी हो जाता है, कुछ क्रूशियल टाइम जब आते हैं उस समय लाइटिंग अरेस्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो 132 के भी है, 132 के भी में अवेलेबल नहीं होगा तो उस टाइम बाईपास होने से चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम प्रॉब्लम आपको आ सकता है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी हो, ये मैंने क्या आपको एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको दिया, तो आपको ये अच्छा लगे क्या बुरा लगे हमको पता नहीं। आप हमको लाइक कमेंट्स जो भी हो कर दीजिए, कमेंट्स करने से हमको और भी पता चलेगा आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। आप कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है। आपका ये एक कमेंट मेरे ये चैनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप एक कमेंट करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा मेरे चैनल के लिए। आपको प्रैक्टिकली मैंने जो ये लाइटिंग अरेस्टर दिखाया, एक्चुअली वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है देखिए। ये एक्चुअली सब स्टेशन में अभी जो लाइटिंग अरेस्टर यूज़ हो रहा है वो सभी मेटल ऑक्साइड अरेस्टर है, मेटल ऑक्साइड अरेस्टर टाइप ये होता है। उसमें क्या होता है मेनली अभी जो यूज़ हो रहा है ना, एक्चुअली आपको मैंने दिखाया ये जगह में पावर सिस्टम में जो भी आप देखेंगे सभी पोस्ट इंसुलेटर की तरह ही है। सर्किट ब्रेकर को देखेंगे वो भी पोस्ट इंसुलेटर की तरह ही है, और पोस्ट इंसुलेटर को देखेंगे वो भी पोस्ट इंसुलेटर टाइप के हैं। सभी पोस्ट इंसुलेटर आपको देखने को मिलेगा, मगर उसमें जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन टोटली डिफरेंट है। तो ये जो आपको मैंने पोस्ट इंसुलेटर लाइटिंग अरेस्टर दिखाया, ये एक्चुअली ये सभी ये हॉलो होता है। इसके जो अंदर है ना, आपको मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाएंगे, इसके अंदर टॉप टू बॉटम टोटली हॉलो होता है। तो ये हॉलो पोर्शन में क्या रहता है, ये हॉलो पोर्शन में आपको जो मैंने बताया, ये जो मेटल ऑक्साइड लाइटिंग अरेस्टर मेटल ऑक्साइड जो बताया मैंने, इसमें जिंक ऑक्साइड का ब्लॉक रहता है। मैं प्रैक्टिकली इसको देखा, इसके अंदर क्या रहता है। इसके अंदर जो पहले जो मिंट होता था ना, हम लोग जो खाते हैं विक्स की तरह मिंट, उस तरह जिंक ऑक्साइड का ब्लॉक रहता है, ठीक है। वाइट कलर का ब्लॉक रहता है, एक के बाद एक स्टैक करके उसमें रहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये जो आपको मैंने दिखाया, ये आप देखिए, ये जो सभी ये जो लाइटिंग अरेस्टर आपको ये जो लाइटिंग अरेस्टर आपको मैंने दिखाया, ये जो लाइटिंग अरेस्टर एक्चुअली क्या है, लाइन के साथ एक्चुअली वोल्टेज के साथ ग्राउंड के कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मैंने क्या बोला, एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये जो एक्चुअली लाइन के ऊपर लाइन के साथ जो ग्राउंड है इसके साथ कनेक्शन कंटिन्यूटी रहते हैं, डायरेक्टली कनेक्शन नहीं। इसका फंक्शन क्या है, इसमें जो जिंक ऑक्साइड का जो ब्लॉक है ना, नॉर्मली इसका हाई इम्पीडेंस रहता है। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ये जो जिंक ऑक्साइड जो बताया मैंने, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड इसमें हाई इम्पीडेंस रहता है। हाई इम्पीडेंस मतलब हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है उस समय कोई भी वोल्टेज इसमें फ्लो नहीं होता है, एक थोड़ा होता है, उसके लिए लीकेज करंट फ्लो करता है। एज पर इसका एज कितना हुआ इसके अकॉर्डिंग टू इसमें लीकेज करंट आपको जो मैंने सर्च काउंटर में जो दिखाया, जो ग्रीन जोन में जो दिखाया उसमें शो करता है, ठीक है। तो ज़्यादा इसका लीकेज करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ज़्यादा लीकेज करंट फ्लो होगा तो इसके मतलब इसका एजिंग इफेक्ट आ रहा है, इसका एज बहुत ही हो गया है, ये ख़त्म होने जाने वाला है। तो छोड़िए जो बात हम बोल रहा था आपको, तो क्या होता है, ये जो जिंक ऑक्साइड का जो ब्लॉक होता है, ये जिंक ऑक्साइड ब्लॉक नॉर्मली हाई इंपीडेंस होता है। तो उस समय क्या होता है, ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। सोच लीजिए उसमें सर्ज नहीं आ रहा है, नॉर्मल कंडीशन में इसमें वोल्टेज जा रहा है, लाइटिंग अरेस्टर के अंदर से कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है हाई इंपीडेंस के द्वारा। एक्चुअली नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, जो वोल्टेज और करंट का जो जिंक ऑक्साइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हाई इंपीडेंस है और नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो
सोच लीजिए इसके बाद इस सर्किट में कोई भी कारण इसमें सर्ज आया है, ठीक है। उस समय क्या होता है आपको मैंने बोला, ये उस समय नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण इसका इम्पीडेंस कम हो जा रहा है, कम हो जाते हैं, तुरंत कम हो जाता है। जिस टाइम ये चार्ज उसमें आएंगे उस टाइम ये जो इम्पीडेंस है वो लो हो जाएगा। इम्पीडेंस मतलब वो तो उसका ही तो वन टाइप, तो वो भी एक रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस के वैल्यू कम होते हैं, तुरंत कम होते हैं, ठीक है। तुरंत ही जितना होना चाहिए उससे बहुत ही कम हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, कम होने के कारण ये टोटली जो हाई वोल्टेज जो है उसमें टोटली ग्राउंड हो जाती है, ठीक है। टोटली ग्राउंड हो जाए, दोपहर में जो चार्ज आता है टोटली इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। ये जो लाइटिंग अरेस्टर के द्वारा ग्राउंड हो जाती है। ग्राउंड होने के मतलब ये जो टोटल जो आपका सर्किट है वो सेव हो जाते हैं। ऐसे ही लाइटिंग अरेस्टर काम करते हैं। ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने। तो जो भी हो, अभी मैं वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं। हमको टोटल जो स्विच यार्ड में जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको जो रीडिंग है अभी लेना है, ठीक है। आपको पूरा दिखाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस समय हमको तो भागना पड़ेगा ना, तो उस समय ब्लॉक करेंगे तो नहीं होगा। तो जो भी हो, अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं, उसके बाद रीडिंग लेंगे। तो अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से लेकर आएंगे नए कुछ वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।